आज के एथिकल हैकिंग का टॉपिक हो गया कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। कमांड लाइन एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी तो क्या है ये पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे। तो देखो कमांड लाइन एग्जीक्यूशन जैसे होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, तो कमांड इंजेक्शन का भी कमांड लाइन इंजेक्शन का भी एक तरह से वल्नरेबिलिटी होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ दी तुम्हारा एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, नॉट मोस्ट मतलब कुछ कुछ ऐसा भी एप्लीकेशन होता है कि चाहे वो तुम्हारा डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो या तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किसी किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए वो कमांड लाइन मतलब विंडोज़ का या तो सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेल है, मतलब जो मतलब तुम्हारा हो गया कमांड शेल हो गया, उसका यूज़ करता है, ठीक है। एंड और जैसे एग्जांपल के हिसाब से ले लो, समझ लो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक डेमो वेबसाइट मैंने खोल के रखा है जहाँ पे हम लोग इस तरह का अलग अलग तरह का टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी का। तो ये जो यहाँ पे एक तुमको दिख रहा है स्क्रीन में, ये DBW है, डैम वल्नरेबल एप्लीकेशन है, जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल है। यहाँ पे हर तरह का हम लोग वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी को कैसे मतलब उसका वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा लेते हुए उसमें कैसे हैक करना है और सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सब कुछ चीज़ें। तो जो टॉपिक हो गया आज का वो कमांड एग्जीक्यूशन में समझ में आएगा, धीरे धीरे जस्ट वेट करो। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है जो एप्लीकेशन क्या करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, जैसे समझ लो ये इसी का ही मैं बात बोल रहा हूँ, ये जो वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि किसी सर्वर में रन हो रहा है, एज्यूम कर लो, ठीक है, ये किसी सर्वर में डेफिनेटली सर्वर में रन हो रहा है। तो ये जो वेब एप्लीकेशन है जो किसी सर्वर में रन हो रहा है, ये वेब एप्लीकेशन में एक इस तरह का एक मतलब यहाँ पे फीचर है जो कि समझ लो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तुमको दिखा रहा है यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, अगर यहाँ पे क्लिक करूँ कमांड एग्जीक्यूशन, तो इससे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ये एक ऑप्शन रखा गया है कि पिंग, ठीक है। समझ लो यहाँ पे ये जो यूज़र से वैल्यू लिया जाएगा, यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा कि यूज़र अपना IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा और यहाँ से वो पिंग करके चेक कर सकता है। तो ये तो जस्ट डेमो के लिए, समझने के लिए है। तो इस तरह का एप्लीकेशन होता है जो एप्लीकेशन क्या करता है, यूज़र से जो डाटा लेकर के उसको कमांड लाइन तक फॉरवर्ड कर देता है। मतलब सिस्टम का जो शेल है, पावर शेल है, तो जो भी हो उस वहाँ तक वो क्या करता है, उस यूज़र से लिया हुआ डाटा को वहाँ तक वो फॉरवर्ड करते हुए वहाँ पे उस कमांड को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। तो जैसे समझ लो, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एसक्यूएल इंजेक्शन, वहाँ पे क्या हुआ था, यूज़र से लिया हुआ जो वैल्यू है, मतलब एसक्यूएल जो इंजेक्शन टेक्निक में क्या होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि यूज़र जो भी वैल्यू प्रोवाइड करता है वो वैल्यू को वेबसाइट एक्सेप्ट करता है। अगर उस यूज़र प्रोवाइडेड वैल्यू में अगर हम लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट डाल दिया, कुछ मेलिशियस कोड डाल दिया, तो उसको भी क्या करता है, वो वेब एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट करते हुए वो सर्वर में, डाटाबेस सर्वर में उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कराने को कोशिश करता है, ठीक है। तो जहाँ पे कि तुम्हारा एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के केस में ये सब होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, ये जो वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, जो भी यूज़र से वैल्यू लिया जाएगा, जो भी डाटा लिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको डायरेक्टली बिना फिल्टर किए हुए, यूज़र से लिया हुआ डाटा को बिना फिल्टर किए ही क्या करेगा, तुम्हारा ये एप्लीकेशन उस डाटा को कमांड शेल तक फॉरवर्ड कर देगा और कमांड शेल में जाके वो जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिना फिल्टर किया हुआ डाटा को उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और उससे यूज़र अपना जो यूज़र मतलब जो तुम्हारा अटैकर है, जो हैकर है, जो अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है, अपना एक्टिविटी, अपना जो भी है उसका इलीगल है वो सक्सेस हो सकता है यहाँ पे। तो चलो, अभी समझ में शायद ना भी हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, तो हम लोग इसको धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो उससे पहले देखो, तो पहले तो ये समझ लो इस लैब में हम लोगों ने क्या किया। अभी फिलहाल जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है DBW है, ये एक तरह से वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है जो कि टेस्टिंग के लिए होता है। ये हम लोग किसी का भी यहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट में ये सब ट्राई नहीं कर रहे हैं, जस्ट टेस्टिंग के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाया गया है। तो इसी में हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे तुम लोग भी कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का तुम लोग अगर चाहिए तो मैं बाद में दे दूँगा तुम लोग को, इसका जो ISO फाइल है जो भी है इसका, तो वो तो बाद में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जस्ट इसको समझो कॉन्सेप्ट को। कमांड एग्जीक्यूशन क्या है, कमांड लाइन एग्जीक्यूशन का क्या, तो कमांड लाइन इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में जाते हुए मैंने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, मैंने वेब एप्लीकेशन को मैंने क्या किया है, ऑन किया है, ठीक है। ये एक तरह से एप्लीकेशन है जो कि किसी सर्वर में चल रहा है, ठीक है। सर्वर कौन सा है, मैंने इस सर्वर को मैंने VM वर्चुअल बेस में चला के रखा है ऑलरेडी। ये सर्वर कौन सा है मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है मेटा एक्सप्लॉइटेबल इसका नाम है। तो ये ऑलरेडी एक
तुम्हारा वल्नरेबल, मतलब यहाँ पे बहुत सारा वल्नरेबिलिटी है ऑलरेडी, वल्नरेबल मतलब ये एप्लीकेशन यहाँ पे बना पहले से बना हुआ है, जो कि उसमें से एक हो गया DBW है, ठीक है। तो ये इसी सर्वर में चल रहा है, ये रनिंग है इसी सर्वर में, ये एप्लीकेशन मतलब ये जो एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट है उसी सर्वर में होस्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहीं से ये साइट ओपन हो रहा है। तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी विंडोज सिस्टम, फिलहाल मैं विंडोज सिस्टम में इस साइट को मैंने एक्सेस करके रखा है। ये मेरा ये जो सिस्टम है ये विंडोज सिस्टम है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, मैं तुमको दिखा दूँ, ये मेरा विंडोज सिस्टम है और यहाँ से मैंने ब्राउज़र को ओपन करते हुए उस वल्नरेबल एप्लीकेशन को मैंने लॉन्च करके रखा है, जो कि किसी सर्वर में चल रहा है, मतलब वो लिनक्स सर्वर है समझ लो, जो कि वल्नरेबल लिनक्स सर्वर है, ठीक है। अच्छा तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें ये जो फीचर है, ये वाला फीचर, मतलब हम लोग यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन वाला ऑप्शन में जाके अगर जब क्लिक करेंगे तो हम लोग को इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलता है, जहाँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एन IP एड्रेस बिलो, और तुम उस IP एड्रेस को डालो और यहाँ पे पिंग करके देखो, यहाँ पे तुम पिंग कर सकते हो किसी IP को, ठीक है। तो जब मतलब होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे IP डाल देंगे, समझ लो जब भी मैं यहाँ पे IP डाल दूंगा तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये जो वेब एप्लीकेशन है, जब भी यूज़र यहाँ पे अपना IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जो भी पर्पज़ के लिए हो, अपना जब IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, तो ये एप्लीकेशन करता क्या है, ये एप्लीकेशन उस IP एड्रेस को कहाँ तक फॉरवर्ड करता है, ये एप्लीकेशन जिस सिस्टम में चल रहा है, जिस सिस्टम में ये होस्ट हो रहा है, उसका कमांड शेल तक, उसका पावर शेल तक ये क्या करता है, उसका शेल तक, मतलब ये क्या करेगा, उस IP एड्रेस को फॉरवर्ड करा, मतलब दे देगा उस मतलब कमांड शेल को देते हुए वहाँ पे क्या करेगा, पिंग कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। जैसे अगर तुम यहाँ पे IP एड्रेस डाल दोगे तो ये IP एड्रेस कहाँ चला जाएगा, ये सिस्टम जहाँ ये एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट हो रहा है उसी सिस्टम का, समझ लो जो टर्मिनल है वहाँ पे जाते हुए पिंग करके वहीं पे जाके पिंग कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस IP को लेते हुए वहीं पे जाके उस टर्मिनल पे जाके क्या होगा, ये पिंग कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो भी रिप्लाई आएगा वही रिप्लाई तुमको यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, ये जो वेब एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, शेल को, जो सिस्टम का जो OS का जो शेल है, होस्ट सिस्टम का जो शेल है, उसको यूज़ कर रहा है एक टास्क परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। और यूज़र से, और उस शेल में जो भी ये टास्क परफॉर्म कराएगा, ये पिंग कराएगा उस शेल में, ठीक है। और उस पिंग के लिए जो भी वैल्यू चाहिए, मतलब जो IP एड्रेस चाहिए, वो कहाँ से ले रहा है, यूज़र से ले रहा है। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए। तो इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जहाँ पे कि बैकग्राउंड में होस्ट सिस्टम का कमांड शेल को, या तो मतलब जो शेल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग नॉर्मली शेल में, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ये अगर विंडोज़ में अगर हम लोग विंडोज़ का बात बोले तो यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट का बात हो रहा है, ठीक है। तो और जैसे अगर तुम लिनक्स का बात बोलोगे तो वहाँ पे तुम्हारा ये टर्मिनल का बात बोला जा रहा है, उसी का बोला गया शेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट को मैं ओपन कर लूँ, जैसे CMD में टाइप करते हुए रन में जाते मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पहले भी क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है, सब जो भी यहाँ पे क्या क्या कमांड एप्लीकेबल है तुम लोगों ने पहले भी किया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में समझ लो मुझे पिंग करना है, मैं अभी देखो मैं कोई भी जस्ट एप्लीकेशन से थ्रू नहीं, डायरेक्ट मैं अपना विंडोज सिस्टम में जाके इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ओपन करते हुए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ कमांड टाइप कर रहा हूँ। कमांड समझ लो कि मैं यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ मेरा एक कॉल। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने क्या किया, मेरा ही विंडोज सिस्टम का मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर दिया, और यहाँ पे मैं जैसे एक पिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, मैं अपना ही सिस्टम का लोकल IP को पिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं विंडोज़ में क्या कर रहा हूँ, बस अपना ही विंडोज़ सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करते हुए यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट मैं पिंग कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ टास्क ऐसे कोई मैं हैकिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं जस्ट पिंग कर रहा हूँ। तो मैंने अपना लोकल होस्ट जो IP होता है उसी को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है लोकल होस्ट IP क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, इस तरह से रिप्लाई आएगा, डेफिनेट सा बात है, यहाँ पे इस तरह से क्या आ रहा है, रिप्लाई आएगा। तो होता क्या है, कमांड एग्जीक्यूशन में क्या होता क्या है, ये जो वैल्यू है 127001, ठीक है, ये तो वैल्यू मैं डायरेक्ट मैं विंडोज सिस्टम में जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके मैं टाइप कर रहा हूँ और पिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन हमने ओपन करके रखा है, यहाँ पे क्या होगा, यही वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करेगा, इस वेबसाइट को यूज़र ओपन करेगा, इस पेज को यूज़र ओपन, समझ लो कोई एक विक्टिम है जो कि अटैकर है, जो क्या कर रहा है, जो कि हैकर है, जो कि अटैकर है, जो कि इस पेज को ओपन कर रहा है। मतलब ये जो पेज है, तो बस एज्यूम कर लो कि ये जो पेज है, ये पेज कमांड एग्जीक्यूशन, इसमें कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, तो हैकर इसका फ़ायदा लेगा। किस तरह से फ़ायदा लेगा मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को। तो समझ लो कि जो मेलिशियस यूज़र है वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे अपना क्या करेगा, जो भी हो IP एड्रेस टाइप करेगा, और ये एप्लीकेशन क्या करेगा,
ये जो आईपी है, ये जो आईपी में जैसे मैंने तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइप किया, लेकिन वो यहाँ पे टाइप करेगा तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, उस आईपी को कहाँ तक फॉरवर्ड करेगा, ये एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट जिस पीसी में चल रहा है, जहाँ पे होस्ट हो रहा है यहाँ पे, वो वहाँ तक उसका शेल तक फॉरवर्ड कर देगा। ये तो फिलहाल मेरा विंडोज़ है, लेकिन ये कहाँ पे चल रहा है, ये तो लिनक्स में चल रहा है। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये वेबसाइट उस आईपी एड्रेस को उसका शेल तक फॉरवर्ड करेगा और वहाँ पे उस शेल के थ्रू पिंग करवाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या कराएगा, मतलब उस होस्ट सिस्टम का शेल को एक्सेस करते हुए वहाँ पे इस तरह से पिंग 127.0.0 करके, और जो भी रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई यहाँ पे वो शो कर देगा, ठीक है। ये तो मेरा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे ये उसका होस्ट का जाके होस्ट में जाके रन कराएगा पिंग को, और यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करा देगा, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे। तो फिलहाल ये तो मेरा सिस्टम है, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने जैसे 127.0.0 टाइप किया, 127 क्योंकि जो कि लोकल सिस्टम का आईपी होता है, पता है तुम लोग को, हर लोकल सिस्टम का आईपी यही होता है, उसका लोकल होस्ट आईपी यही होता है। तो ये लूपबैक आईपी है। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप किया 127.0.0.1। अगर मैं सबमिट करूँ तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुमको रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ा बाद। देखो ये क्या आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे मिला था लिनक्स सिस्टम से, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो है 127.0.0.1, ये इसका ये पेज जहाँ पे चल रहा है उसमें जाके ये पिंग हो रहा है, और वहाँ पे जो भी रिप्लाई आ रहा है उसको यहाँ पे शो करवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये केस हो रहा है। लेकिन अभी मैं तुमको इसको क्यों ओपन किया, इसको मैंने इसलिए ओपन किया कि यहाँ पे हम लोग क्या किया, मतलब कमांड, इस तरह का कमांड शेल को एक्सेस करते हुए यहाँ पे क्या क्या कमांड हम लोग, किस तरह से कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वैल्यू तो यूज़र से आएगा। तो इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, समझ लो, अभी ये तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, ये विंडोज सिस्टम का है, मैं जहाँ पे मैं ये तुमको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखो, मैं मल्टीपल कमांड एक ही साथ में चला सकता हूँ। जैसे मैंने पहले क्या दिया, पिंग 127.0.0.1, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड लॉन्च करा सकता हूँ। कैसे, जस्ट मैं यहाँ पे एक कॉमा सेमीकोलन लगा दूँ। किसी में सेमीकोलन काम करता है, किसी में नहीं करता है, तो मैं दूसरा ऑपरेटर यूज़ करूँगा। फिलहाल पहले मैं देखता हूँ ये सेमीकोलन यहाँ पे काम करता है कि नहीं। मतलब दो मल्टीपल कमांड को एक साथ अगर रन करवाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हु एम आई मतलब करंट यूज़र, कौन सा यूज़र से अभी लॉगिन है उसका नाम आएगा। तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे ये कुड नॉट, ये मतलब ये कमांड, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा ये ऑपरेटर। मैं दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया, समझ लो सर कॉमा तो होगा ना। हाँ सर कॉमा तो हो सकता है, कॉमा मैं दे रहा हूँ, जस्ट देखते जाओ। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया अभी, दो, ये देखो ये वाला सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो एंड वाला सिंबल मैंने लगा दिया, दो लगा दिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो अभी पिंग का रिप्लाई आ रहा है। और ये जो हु एम आई, देखो हु एम आई मतलब मैं अभी कौन सा यूज़र से लॉगिन हूँ इस पर्टिकुलर विंडोज सिस्टम में, वो भी मेरा यहाँ पे मिल गया। देखो ये नीचे देखो। तो पहले क्या आया था, पहले सिर्फ पिंग किया था इसको, तो पहले तो यूज़र नहीं शो किया था। अभी क्या है, पिंग का रिप्लाई भी आ रहा है और यूज़र भी शो हो रहा है। क्या, यूज़र 1, क्योंकि मैंने ये लगा दिया ना एक्स्ट्रा, मतलब दो कमांड को मैंने एक साथ रन करवा दिया, ठीक है। तो यही हैकर क्या करेगा, इसी का ही फ़ायदा लेगा। मतलब क्या फ़ायदा, कि समझ लो जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, तो ये तो मैं लोकल सिस्टम का बात बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन जो कि कमांड लाइन, जो कि कमांड एग्जीक्यूशन वाले, जिसमें कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है, उस एप्लीकेशन में हैकर क्या करता है, अटैकर क्या करता है, इस तरह से काम करने का कोशिश करता है कि वो जैसे उसका जो लीगल काम, जैसे लीगली जो करवाना है तो वो देगा ही सप्लाई। जैसे एंटर आईपी एड्रेस, जैसे पिंग कराने के लिए जो आईपी एड्रेस देना है वो तो देगा ही। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे 127 मैंने आईपी तो डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा वो, दूसरा कमांड इसके साथ साथ, ये तो नॉर्मल है, यहाँ से कोई सिस्टम का तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने वाला है, पिंग करने से कोई सिस्टम का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता है। लेकिन ये क्या करेगा, उस जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी ने यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया, जैसे ये 2 बार एंड लगाते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, सॉरी मैं पूरा कमांड को पूरा करता हूँ यहाँ पे, और 127.0.0.1 और 2 बार मैंने क्या किया, ये एंड लगाते हुए मैंने यहाँ पे भी टाइप कर दिया हुए मैं, ठीक है, ये वाला। तो इससे क्या होगा, इसका तो रिप्लाई आएगा ही, इससे क्या होगा, इसका तो रिप्लाई आएगा ही। उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो हुए मैं मतलब वो कमांड भी वहाँ पे चल जाएगा। और उससे क्या होगा, उस लिनक्स होस्ट सिस्टम, मतलब ये जो एप्लीकेशन जिस सिस्टम में चल रहा है, जो होस्ट सिस्टम है, उसमें कौन सा यूज़र अभी करंट यूज़र लॉगिन है, वो भी यहाँ पे शो कर देगा। देखो एक ही लाइन से, क्योंकि मुझे करना चाहिए था, ये मेरा लीगल है, ये लीगल है, ठीक है, लेकिन ये आर्बिट्री कमांड हो गया। मतलब ये इसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ, जो कि मैं इस सिस्टम, जो कि तुम्हारा कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी का मैं फ़ायदा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको उल्टा कर दिया, हाँ ये ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखो तो देखो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे, देखो ये आ गया, समझ लो ना, ये यूज़र का नेम है।
देखो तुम लोग पता करना है कि जानना है कि ये, और जान लो कि ये ऑलरेडी वैल्यूएबल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। इससे बात नहीं कि हर पेज पे तुम्हारा इस तरह का तुम ट्राई करके तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए है और यहाँ पे ये वैल्यूएबिलिटी है समझने के लिए चीज़ को। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पिंग का तो रिप्लाई दिया, उसके साथ जो हुए मैंने कमांड लगा था उसका भी यहाँ पे रिप्लाई दे दिया, मतलब कौन सा यूज़र में वहाँ पे कौन सा यूज़र करंट यूज़र है वो भी यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। www मतलब ये डाटा, मतलब ये वहाँ पे करंट यूज़र है, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने लॉकली तुमको दिखाया ये है, तो ये है, ठीक है ना। तो ये तो अभी सिंपल, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं हो रहा है, नॉर्मल बात है, सिंपल सा बात है। कोई यूज़र आया, उसने पिंग किया और उसने करंट यूज़र कौन सा है, लॉगिन है वो पता कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई बिग डील नहीं हो रहा है। लेकिन बिग डील हो सकता है अगर उसने इस तरह का कुछ कमांड रन करा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले तो हो रहा है ना, शो हो रहा है, हैकर को पता चल जाएगा अभी उसने कुछ मतलब सिस्टम का, उस होस्ट सिस्टम जहाँ पे ये एप्लीकेशन चल रहा है उस सिस्टम का कॉन्फिडेंशियल डाटा कलेक्ट करने का कलेक्ट करने के लिए मतलब कुछ इस तरह का कमांड चला दिया जो कि उसको रिजल्ट भी उसने शो करवा दिया। समझ लो, देखिए से फॉर एग्जाम्पल कि लिनक्स सिस्टम में, समझ लो फॉर एग्जांपल के लिए, जो लिनक्स सिस्टम में क्या होता है, जो पासवर्ड वगैरह होता है वो पासवर्ड वगैरह कहाँ पे सेव होता है, एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी है etc पासवर्ड नाम का, उसमें पासवर्ड वगैरह सेव रहता है। तो जो कि यहाँ पे रन कराना एक तरह से क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जो कि पासवर्ड रिवील कर सकता है, उस होस्ट सिस्टम का जो भी स्टोर्ड पासवर्ड है वो सब क्या कर सकता है, वो रिवील कर सकता है। तो चलो हम लोग करके देखते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे तो होगा ही, लेकिन वही समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से वही IP टाइप करते हैं और इसमें मैं क्या लगाता हूँ, फिर से वही एंड सिंबल लगाता हूँ, ठीक है, 2 बार। और इस बार मैं क्या करूँगा, जैसे वो फाइल मुझे चेक करना है, तो वो फाइल, उस फाइल में क्या है ये सब मुझे पता करना है पासवर्ड फाइल में। तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूँगा, कैट से मैं, क्या तुम लोगों को पता है, अगर तुम लोगों ने लिनक्स मैंने थोड़ा बहुत तुम लोग को पहले सिखाया था, कैट से जुड़ा हुआ बहुत सारा कमांड मैंने तो पहले भी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी क्लियर करा दिया। तो कैट टाइप करो और उस फाइल, वो जो डायरेक्टरी है उसका मतलब जो फाइल का जो पाथ है वो पाथ में डिफाइन करो। तो वो पाथ हो गया /etc और /PASSWD, तो ये एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा पासवर्ड वगैरह स्टोर्ड रहता है, ठीक है। चलो मैं अगर इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका तो रिजल्ट आएगा ही। तो अगर वो तुम्हारा ये पेज अगर कमांड लाइन एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इसमें अगर है तो वो ये कोड भी उसका शेल में रन हो जाएगा और उसका पासवर्ड वाला फाइल शो कर देगा। रन करते हैं हम लोग, इसको सबमिट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो, और देखो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे रिजल्ट भी तो आया, लेकिन ये देखो पूरा का पूरा उस पासवर्ड फाइल में जो पासवर्ड है वो सब कुछ यहाँ पे तुमको शो कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे पासवर्ड कौन सा फॉर्म है वो बाद में, वो सब बाद में आएगा, लेकिन उस फाइल को पूरा वहाँ पे इसने रिवील कर दिया, पूरा का पूरा फाइल इसने शो करा दिया। उस फाइल में क्या डाटा एंट्री है, क्या जो भी है, पासवर्ड वगैरह जो भी है, यूज़र नेम जो भी है, कंप्लीट उसने यहाँ पे क्या करा दिया, शो करा दिया। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर कोई इस तरह का कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत ही, अगर किसी होस्ट सिस्टम के लिए एक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसके थ्रू हैकर अटैकर पूरा सिस्टम का ही एक्सेस गेन कर सकता है, सिस्टम का अंदर का फाइल तुम्हारा छेड़खानी कर सकता है, इधर उधर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर वहाँ पर इस तरह का वल्नरेबिलिटी है। जैसे अभी देखो समझ लो, तो बस तुम कमांड अभी बस तुमको, तुम्हारे पास क्या है, कमांड का नॉलेज होना चाहिए। तो तुमको अगर कमांड का नॉलेज है, तुम कमांड अलग अलग तरह का यहाँ पे कमांड कोशिश करते रहो और ट्राई करते रहो, यहाँ पे उस हिसाब से तुमको क्या करेगा, ये रिप्लाई करता रहेगा। समझ लो कि अभी तुम कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे हो। अच्छा, इसको उससे पहले फिलहाल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं पे आ रहा हूँ, ये तो समझ में आ चुका है तुम लोग को। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो देखो अभी तुमको जानना है, अभी यहाँ और एक बात है, बाकी कमांड में जाने से पहले देखो कि ये जो है हम लोग मल्टीपल कमांड यहाँ पे किस किस तरह से चला सकते हैं। जैसे पहला तरीका तुमको समझा दिया मैंने कि डायरेक्ट इस तरह से 2 एंड सिंबल तुम इस तरह से, जो जस्ट वेट फिर से मैं टाइप करता हूँ 127 और इस तरह से, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका होगा, मैं जस्ट ओनली हुआ मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, ये पहला तरीका हो गया। कहाँ गया भाई ये, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, कहाँ गया, हाँ, दिस इज़ WHMI, ठीक है, सबमिट किया तो ये रिज़ल्ट आ चुका है यहाँ पे, ये आ गया। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि तुम इस तरह से भी कर सकते हो, तुम ये एक पाइप सिंबल लगा दो यहाँ पे और WMI ऐसे भी करा सकते हो, ठीक है। ये भी तुम्हारा मल्टीपल, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे सेंड कर देगा ये, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यहाँ पे सेंड करना तो मीनिंगलेस बात है। अल्टीमेटली ये इसका रिजल्ट यहाँ पे सेंड करेगा और इसका भी रिजल्ट शो करा देगा, तो इससे भी तुमको मिल जाएगा इसका आंसर। जैसे मैं अगर सबमिट करूँ, देखो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है रिजल्ट, देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे ऐसे आ गया, देखा ना। जैसे मैं तुमको विंडोज़ में दिखाता हूँ एक बार फिर से, ये तो वहाँ पे है, मैं अपना लोकल सिस्टम में तुमको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो
जैसे मैंने अगर यहाँ पे पिंग किया, पिंग 127.0.0.1 और फिर मैंने ये पाइप सिंबल लगा दिया और मैंने लिखा हु एम आई। तो देखो एंटर प्रेस कर, देखो यहाँ पे ये तो नहीं, इसका मतलब ये इसका रिजल्ट शो करा रहा है यूज़र 1, समझ में आ रहा है ना। इसको इस तरह से भी कर सकते हो तुम, इसका मतलब हो गया और, ठीक है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया, मतलब या तो ये रन होगा या तो ये रन होगा, ये दोनों में से कोई एक रन होगा। इसका मतलब क्या है, तो तुम अलग अलग ट्राई करके देखना, किसी में ये वाला चल सकता है, किसी में ये वाला चल सकता है, किसी में ये वाला जो डबल एंड वाला सिंबल है वो चल सकता है, इसलिए अलग अलग ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ पे इसका मतलब और मतलब है कि ये कमांड चलेगा या तो ये चलेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहला वाला कमांड चल रहा है, सेकंड नहीं चल रहा है। तो तुमको अगर सेकंड वाला चलाना है तो तुम क्या करोगे, जान पता है तुमको, तुम पहले वाला में थोड़ा इरोर कर दो, पहले वाला थोड़ा इरोर कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये तो यह चलेगा, ये तो ये चलेगा, तो इसको तुम इरोर कर दो, तो ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। तो इरोर करने के लिए जो IP एड्रेस उसको गलत डाल दिया हम लोग, गलत IP डाल दिया मैंने, IP में 3 नंबर डाल दिया और एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पे देखो। तो देखते हैं क्या होता है, देखो ये चल गया, तो ये तो नहीं चला ना, तो इसीलिए ये चल गया। तो अगर ये प्रॉपर्ली चलता तो ये नहीं चल, जैसे पहले क्या था मैंने, ये प्रॉपर्ली चल गया तो ये नहीं चला, तो इसको मैंने गलत कर दिया तो ये वाला चल गया इसीलिए। तो इस तरह से ये भी एक टेक्निक है, इससे भी तुम कर सकते हो। और किसी किसी में इसमें हम लोग सेमीकोलन लगा भी करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन काम नहीं कर रहा है मोस्टली, ये शायद लिनक्स सिस्टम में होता है सेमीकोलन वाला काम करता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बार, जैसे 127.0.0.1 एंड सेमीकोलन लगा के देखो और फिर हु एम आई एंड एंटर करते हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाँ, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये लिनक्स होस्ट है ना, ये जो एप्लीकेशन कहाँ पे चल रहा है, लिनक्स पे चल रहा है, तो लिनक्स पे ये सेमीकोलन काम करता है, विंडोज़ बेस पे सेमीकोलन काम नहीं करता है। तो इस तरह से तुम इस तरह से ऑपरेटर को पता कर लेना। अच्छा, जैसे अभी हम लोग इसका और भी, इसके अंदर का और भी डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं हम लोग। अगर इस तरह का यहाँ पे कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है तो हम लोग ये सब पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे ये चला दिया, मैंने ये चला दिया, इसमें सिंगल में टाइप कर रहा हूँ, सॉरी 127.0.0.1 और मैं सिंगल पाइप देती मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि उसका डायरेक्टरी अभी फ़िलहाल मैं कौन सा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हूँ, जस्ट मैं PWD टाइप करूँगा तो इससे मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है ना। तो मैं इस पर्टिकुलर पाथ पे हूँ अभी राइट नाउ, देखो सब कुछ पता चल रहा है, देखा ना। फिर मुझे पता करना है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक मैं वहाँ से कुछ डाटा डिलीट कर दूँ, या तो वहीं पे मैं कुछ डाटा मैं क्रिएट कर दूँ, कुछ फाइल क्रिएट कर दूँ, कुछ मेलिशियस फाइल क्रिएट कर दूँ, ये भी पॉसिबल है, बस कर सकते हो। हाँ, तो जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, मुझे जस्ट मैं मेलिशियस नहीं, जैसे इसी सिंपली एक फाइल की या तो फोल्डर में तुमको वहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जस्ट वही 127.0.0.1 और ये पाइप लगा दिया सिंगल और मैं करता हूँ यहाँ पे MKDIR। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर का मैंने नाम दे दिया, से फॉर एग्जांपल माई फोल, ठीक है, माई फोल दे दिया और एंटर सबमिट करो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तुमको अगर दिखना है कि क्या हुआ, सच में हुआ कि नहीं, तो उसके लिए फिर से तुम क्या कमांड लगा दोगे, DIR, जैसे 127.0.0.1 और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, DIR, या तो LS कमांड लगा दो, एक ही बात है, दोनों से ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे DIR कमांड में लगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या बना, देखो ये माई फोल, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोल्ड डायरेक्टरी पे क्या है, ये सब है, ये सब कंटेंट्स है, ठीक है। जो अभी हम लोग ने बनाया कौन सा है, माई फोल है, तो वो भी वहाँ पे है। तो देखो हर कुछ का मतलब ये मतलब तुम क्या है, शेल में जो कमांड तुम इम्प्लीमेंट करते हो वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। एंड दिस इज ऑल दिस। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो अभी बस कमांड के ऊपर है, तुमको जितना ज़्यादा कमांड का नॉलेज होगा उतना तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन अभी ये तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी क्या है, कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या है, ये समझ में आ चुका है यहाँ पे। मतलब एप्लीकेशन में अगर इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन में अगर इस तरह का वल्नरेबिलिटी है तो उसके मदद से उस वल्नरेबल एप्लीकेशन की मदद से हम लोग किसी भी होस्ट सिस्टम का उसका शेल का एक्सेस करते हुए वहाँ से हम लोग पर्सनल उसका मतलब डाटा को हम लोग डाटा हम लोग लीक कर सकते हैं, डाटा में मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हम लोग काम कर सकते हैं इस तरह का वल्नरेबिलिटी का फायदा लेते हुए। लेकिन ये हर जगह पे होता नहीं है। फिलहाल ये एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने तुमको यूज़ कर रहा हूँ ये ऑलरेडी वल्नरेबल है टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हो रहा है। तो अच्छा चलो बस कॉन्सेप्ट को गेन करना है हम लोग यहाँ पे। अच्छा अभी देखो यहाँ पे थोड़ा इसका बैकग्राउंड का जो कोडिंग है थोड़ा उसको समझते हैं। अभी मैंने ये जो है ये तो टेस्टिंग का साइड है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल जो मैंने क्या करके रखा है, लो करके रखा है, ताकि ये सब वल्नरेबिलिटी यहाँ पे रहे।
अभी कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करे, इसीलिए मैंने इस वेबसाइट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है मतलब वो मैंने लो करके रखा है, उसका सिक्योरिटी को लो करके रखा है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसका सिक्योरिटी को हाई करते हैं, मतलब हम लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं कि यहाँ से कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी जो यहाँ से ना रहे, यहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे ये तो टेस्टिंग साइट ना, तो यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो DBWS सिक्योरिटी में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो इसका सिक्योरिटी लेवल लो करके रखा गया है। अगर मैं इसका सिक्योरिटी लेवल हाई कर दूँ, समझ लो मैंने इसका सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन अभी हाईली सिक्योर्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो एप्लीकेशन है ये हाईली सिक्योर्ड है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी फिलहाल नहीं है, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी फिलहाल नहीं है। क्योंकि कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी के लिए जो भी मतलब कोडिंग में जो भी लूप होल होना चाहिए वो उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया। इस ये हाई लगाते ही यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, मैं दिखाऊंगा बाद में तुम लोग, इसका कोडिंग में दिखाऊंगा तुम लोग को। तो अभी देखो फिर से मैंने इसका सिक्योरिटी हाई कर दिया, अभी फिर से हम लोग कमांड एग्जीक्यूशन वाला में जा रहे हैं और यहाँ पे जाके वही सब पुराना कमांड को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसी को ट्राई करता हूँ जो कि पहले चला था यहाँ पे, या तो इसी को ट्राई करूँ, कोई भी ट्राई कर लो, जैसे इसी को मैं ट्राई करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो देखो क्या होता है, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अभी इस तरह का तुम्हारा जो आर्बिट्रेरी कमांड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है। जो भी तुमने एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे लगा दिया, पिंग के लिए तो IP एड्रेस देना है, ठीक है IP एड्रेस तुमने दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो भी तुमने एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे ऐड कर दिया वो उसको फिल्टर कर रहा है, उसको हटा रहा है, हटा के ही वो, या तो मतलब अगर नहीं हटा रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन वो तुमको क्या बोल रहा है, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड IP। मतलब उसके साथ वो जो तुम्हारा आर्बिट्रेरी कमांड है उसको वो शेल तक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तुमको यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मतलब अभी ये वल्नरेबल साइट नहीं है, इसको मैंने सिक्योरिटी हाई कर दिया। इसका और एक ऑप्शन है, तुम जो भी कमांड चलाओगे यहाँ पे काम नहीं करने वाला। यहाँ पे देखो कोई भी तुम कमांड चला लो यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ये दिया था, उसके बाद में अगर ये वाला लगा दूँ, एक ही बात है, रिजल्ट हमारा यही आएगा। हाँ, अगर ओनली पिंग करोगे तो सही है, रिप्लाई कर देगा ये, क्योंकि ये तुमने कोई गलत नहीं डाला, ये भी रिप्लाई कर दिया। लेकिन गलत कुछ डाल दोगे तो ये रिप्लाई नहीं करेगा, तुमको मैसेज देगा इस तरह से। मतलब अभी ये यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी नहीं है। इसमें और एक लेवल है जो कि मीडियम लेवल, पहले तो लो था मतलब कम्प्लीटली वल्नरेबल था, एंड अभी हो गया हाई, मतलब ये यहाँ पे कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है। इसका और एक ऑप्शन है जो कि मीडियम। तो मीडियम मतलब क्या है, हल्का सा वल्नरेबल है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड भी नहीं है। थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है, कमांड लाइन एग्जीक्यूशन वाला वल्नरेबिलिटी, लेकिन कम्प्लीटली सिक्योर्ड भी नहीं है। मीडियम मतलब वो हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मीडियम करता हूँ, फिर से यहाँ पे आते हैं तो देखिए देखते हैं हम लोग मीडियम में क्या होता है। ठीक है, तो देखो मीडियम में क्या होता है, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्राई करता हूँ, ये वाला एक बार इसको मैं ट्राई करता हूँ। देखो मीडियम में क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। तो देखो मीडियम में उसने ये शो करा दिया। अच्छा, मैं अभी मीडियम हाई एंड लो का फ़र्क क्या है तुमको अभी समझ में आएगा नहीं, जस्ट यहाँ पे अच्छा लो एंड हाई का तो थोड़ा बहुत तुमको समझ में आ ही चुका है। मीडियम में क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ। देखो मैं ये जो पेज का जो बैकग्राउंड का जो कोडिंग है वो कोडिंग में जा रहा हूँ अभी। ठीक है, कोडिंग कहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा समझने के लिए, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। व्यू सोर्स, इसका व्यू सोर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको इसका बैकग्राउंड का कोड मिल जाएगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आएगा, मैं समझा रहा हूँ क्या है। तो देखो यहाँ पे ये एक कोडिंग पार्ट है, ये एक कोडिंग पार्ट है, उसी पेज का अलग अलग कोड है। अगर मैं इस वेबसाइट का सिक्योरिटी लेवल को अगर मैं हाई रखता हूँ तो ये कोडिंग कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड का कोडिंग। अगर मैं इसका सिक्योरिटी लेवल लो रखता हूँ तो इसी पेज का बैकग्राउंड का कोडिंग कुछ इस तरह का होता है, लो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं मीडियम रखूंगा तो इसका बैकग्राउंड का कोडिंग कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अभी समझते हैं, तुमको बाकी तो सब समझ में आ चुका है, हाई एंड लो समझ में आ चुका है कि इसमें एकदम टोटली अनसिक्योर्ड है, ये कम्प्लीटली वल्नरेबल है, ये कोडिंग कम्प्लीटली वल्नरेबल है, इसमें कम्प्लीटली लूप बहुत सारा यहाँ पे लूप होल है और यहाँ पे लूप होल नहीं है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पूरा सिक्योर रखा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, बीच में देखो, अच्छा बीच में क्या है देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अभी मैं इतना कोडिंग तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करके रखा है कि कुछ सिंबल इसने ऐड कर रखा है। अगर बोला मतलब ये बोला गया है कि अगर यूज़र इन सिंबल को डाले, अगर यूज़र ये सब सिंबल डाले तो ये सब सिंबल को क्या करो, हटाओ यहाँ से। मतलब जब भी कोई यूज़र इस तरह का सिंबल डालते हुए कोई क्वेरी लॉन्च करेगा तो उस क्वेरी में से ये सब सिंबल को हटा के फिर उसको ट्रीट करो, ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन द एरे। इसको ये सब को पहले क्या करो, हटाओ उस क्वेरी से, फिर उसके ऊपर डील करो, फिर उस कमांड के मतलब जो भी वैल्यू है यूज़र ने प्रोवाइड किया उसके ऊपर तुम एग्जीक्यूट कराओ। तो अगर किसी ने डबल एंड दे दिया, इस तरह से किसी ने कॉमा दे दिया, ठीक है, ये सब अगर किसी ने दे दिया तो क्या करेगा, उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। चलो हम लोग ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, डबल एंड कॉमा, ठीक है, कॉलन, सॉरी, ये दोनों को ट्राई करके देखते हैं हम लोग। चलो एक बार, मतलब
इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा देर पहले कौन सा कमांड दिया था, 127 ये वाला दिया था मैंने, ये दिया था, ठीक है। क्योंकि ये तो वहाँ से इसका कोडिंग में तुमने देखा होगा, उसका कोडिंग में इसका मेंशन नहीं है, ये पाइप वाला कैरेक्टर का वहाँ पे मेंशन नहीं है। मतलब क्या है कि पाइप वाला कैरेक्टर वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है, वो चला जाएगा शेल में और रन हो जाएगा, इसीलिए रन हो जा रहा है, इसीलिए ये रिजल्ट शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर कॉलॉन देके देखते हैं हम लोग, क्योंकि कॉलॉन को तो वहाँ पे ऐड किया गया है उसका कोडिंग में कि अगर कोई भी इस तरह से कॉलॉन डाल दे तो उसको पहले हटाओ वहाँ से, मतलब ये सब हटाओ, फिर इसको शेल में छोड़ो, तब मतलब क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सबमिट करते हैं यहाँ पे इसको, देखो नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि कॉलम वहाँ पे ऐड किया गया था ना, इसलिए। लेकिन अगर सिक्योरिटी को हम लोग लो रखते हुए यहाँ पे अगर DBW सिक्योरिटी में जाएंगे, अगर इसको लो रखते हुए, इसको अगर मैंने लो रखा और सबमिट किया और इस बार अगर मैं कॉलम भी लगा दूँ तो भी काम कर जाएगा, इसमें सब कुछ काम करेगा। देखो यहाँ पे ये काम कर जाएगा, यहाँ पे ये काम कर जाएगा, देखो ये आ गया, तो समझ में आ रहा है ना। तो यही है इसका बैकग्राउंड का कोडिंग में, मतलब यहाँ पे क्या किया मीडियम में उसने, बस ये तो यहाँ पे कम्प्लीटली सिक्योर नहीं रखा गया, कुछ कुछ किया गया, कुछ कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन कम्प्लीटली सिक्योरिटी यहाँ पे फीचर इंप्लीमेंट किया नहीं गया है, तो इसीलिए ये मीडियम सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट, फिलहाल मैं कोडिंग तुम लोग को समझाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट ये जान लो कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिक्योर रखा गया है। तो कोई भी इस तरह का मेलिशियस किसी ने कोड डाल दिया, स्क्रिप्ट डाल दिया, तो यहाँ पे वो काम नहीं करने वाला है। तो हाँ, तो आई थिंक ये हो गया कमांड एग्जीक्यूशन या तो कमांड लाइन इंजेक्शन का तुम्हारा वल्नरेबिलिटी। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा ये सब कॉन्सेप्ट, तो क्लियर हो गया बात सबको? क्लियर ना? सब लोग हो क्लास में? हाँ समझ में आया कि नहीं? सर। ओके चलो, कौन कौन है क्लास में? आज शायद स्टूडेंट कम है दिख रहा है मुझे। सेंथिल है क्लास में आज, सेंथिल। अरुण समझ में आया? यस सर, लेकिन कुछ डाउट्स है सर। क्या डाउट? रुको मैं ये क्लोज कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद ये तुम अपना डाउट बोलना मुझे।